गाइज, आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एलएलबी कोर्स के बारे में। एलएलबी कोर्स कितने साल का होता है, क्या इसमें सेमेस्टर होता है, एलएलबी कोर्स कौन कर सकता है, एलएलबी कोर्स करने के लिए कितना परसेंटेज होना चाहिए, एलएलबी कोर्स किस कॉलेज से करना चाहिए, एलएलबी कोर्स करने के लिए कितनी फ़ीस होती है। तो ये सारे सवालों के जवाब इस वीडियो में हम जानेंगे। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि एलएलबी कोर्स कौन कर सकता है। तो देखिए, अगर आपने 12th पास आउट कर लिया है या आपने बैचलर कंप्लीट कर लिया है, तब भी आप एलएलबी कर सकते हैं। एलएलबी 2 टाइप्स की होती है। जैसे कि अगर आपने 12th पास आउट कर लिया है तो आपके लिए 5 ईयर एलएलबी कोर्स होता है। अगर आपने बैचलर कर लिया है तो आपके लिए 3 ईयर एलएलबी कोर्स होता है। ये कोर्स दोनों ही बेस्ट हैं। आप बैचलर के बाद भी कर सकते हैं, आप 12th के बाद भी कर सकते हैं। एलएलबी कोर्स एक सेमेस्टर कोर्स होता है। अगर आप 5 ईयर कर रहे हैं तो 10 सेमेस्टर, अगर आप 3 ईयर कर रहे हैं तो आपके 6 सेमेस्टर। अब हमारा सेकेंड क्वेश्चन है कि एलएलबी कोर्स के लिए कितनी फ़ीस होती है। तो देखो, अगर आप किसी प्राइवेट कॉलेज से एलएलबी कर रहे हैं तो आपकी 20,000 से 30,000 रुपये इनफ है। अगर आप किसी गवर्नमेंट कॉलेज से कर रहे हैं तो शायद थोड़ी कम होती होगी, बट हाँ, अगर आप एंट्रेंस एग्ज़ाम दे के एलएलबी करना चाहते हैं, जैसे कि एंट्रेंस एग्ज़ाम आप क्लैट के थ्रू भी दे सकते हैं और CUET एग्ज़ाम के थ्रू भी दे सकते हैं। अगर आपने 12th भी किया है या आपने बैचलर भी किया है, आप दोनों के बाद एंट्रेंस एग्ज़ाम दे सकते हैं और बहुत सारी फैसिलिटीज़ होती हैं और फीस भी कम होती है। अब हमारा थर्ड नंबर का क्वेश्चन है कि एलएलबी कोर्स करने के लिए कितना परसेंटेज होना ज़रूरी है। तो देखो, ऐसा कोई परसेंटेज सफिशिएंट नहीं है। अगर आप किसी प्राइवेट कॉलेज से एलएलबी करना चाहते हैं तो आपका 45 to 50% इनफ है। बट हाँ, अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज से एलएलबी करना चाहते हैं तो आपका ये कट ऑफ के बेस्ड पे एडमिशन होगा। अगर आपकी 70 to 80% कट ऑफ में आ जाते हैं तो आपको कोई भी अच्छा गवर्नमेंट कॉलेज अपने डिस्ट्रिक्ट में मिल सकता है। बट अगर आप एंट्रेंस एग्ज़ाम से एलएलबी करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम क्वालिफाई करना होगा ऑब्वियसली, तब आप एलएलबी कर सकते हैं। अब हम आता है हमारा कि एलएलबी करने के बाद क्या करियर ऑप्शंस है। तो देखो, एलएलबी के बाद बहुत सारे करियर ऑप्शंस हैं और बहुत ज़्यादा बेस्ट ऑप्शंस हैं। तो देखो, सबसे पहले तो अगर आपने एलएलबी कर ली है तो हर लॉ स्टूडेंट के माइंड में एक ही क्वेश्चन आता है और एक ही एम आता है, जुडिशरी। हाँ, बहुत ज़्यादा बेस्ट है। अगर आपने एलएलबी कंप्लीट कर लिया है तो आप जुडिशरी में जा सकते हैं। आप APO दे सकते हैं, जिससे आप डिस्ट्रिक्ट एडवोकेट बन जाते हैं। आप हाई कोर्ट के या सुप्रीम कोर्ट के ट्रांसफ़र होने के बाद जज या एडवोकेट भी बन जाते हैं। अगर आप एलएलबी के बाद बैंकिंग सेक्टर में जाना चाहते हैं तो बैंकिंग में भी जा सकते हैं। अगर आप टीचिंग लाइन में जा सकते हैं तो आप टीचिंग भी कर सकते हैं। अगर आप किसी लीगल फर्म में जाना चाहते हैं या आप किसी ऑफिस में काम करना चाहते हैं, बहुत लोगों का पसंद होता है ऑफिस वर्क, तो आप वो भी कर सकते हैं। तो एलएलबी करने के बाद बहुत सारे बेस्ट ऑप्शंस हैं। हाँ देखो, एलएलबी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग प्रोफेशन है, करियर ऑप्शन भी बेस्ट है और लीगल नॉलेज भी मिलती है। हमें अपने राइट्स और ड्यूटीज़ भी पता चलते हैं। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा एलएलबी प्रोफेशन। अगर आप भी चाहते हैं तो ज़रूर करें। बट हाँ, अब एक प्रॉब्लम ज़रूर हो गई है। जब से सुप्रीम कोर्ट ने ये रूल अलाउ किया है कि आपको 3 ईयर लॉ प्रैक्टिस ज़रूरी है। तो देखो भाई, आप अपने हिसाब से देख सकते हैं कि आपको इतना ज़्यादा लॉन्ग प्रोसेस करना है, तब आपको मजिस्ट्रेट बनना है या आपको प्रैक्टिस करनी है उससे पहले, या आपको APO या किसी बैंकिंग में जाना है, तो वो आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। बट एलएलबी प्रोफेशन बहुत ज़्यादा गुड प्रोफेशन है। तो मेरा तो यही ओपिनियन है कि आप अगर चाह रहे हैं तो आप एलएलबी ज़रूर करें। ओके गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।